Everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. We are studying institutional economics. उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। वो फर्स्ट है मेंटल अकाउंटिंग। थ्योरी पार्ट शायद आप पढ़ के समझ ले, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। आप किसी कॉन्टेस्ट में 5000 जीते, आपको 5000 किसी आपके रिलेटिव्स ने आपको दिया और एक 5000 आपके पास ऐसा है, अभी तो आपके पास था बट 5 मिनट थोड़ी देर बाद वो आपसे मिसप्लेस हो जाता है, आप उसे भुला देते हो और फिर थोड़ी देर बाद वो आपको वापस मिल जाता है। तो फर्स्ट केस जिसमें आप कॉन्टेस्ट में कुछ जीते थे, बहुत खुशी होगी आपको, खुशी होगी ना आपको, आपने 5000 रुपये जीते। सेकंड, आपके किसी रिश्तेदार ने आपको दे दिया, आपको वो भी बहुत खुशी होगी। बट जो पैसा आपने भुला दिया था, गुम हो गया था, वो वापस मिल गया, उसके लिए तो आपको शायद बहुत खुशी होगी। तो मेंटल अकाउंटिंग यही है कि हमारा वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सेम है बट इमोशंस जो उसके साथ रिलेटेड हैं वो डिफरेंट है। और ये हमें काफ़ी हेल्प करता है जब हम बजट बना रहे होते हैं। ये हमें काफ़ी हेल्प करता है जब हम बजट बना रहे होते हैं और हमें कंपनी हो या हमारे घर का बजट हो, यही सिखाया जाता है कि हमें फोकस रहना है। मेंटल अकाउंटिंग हमें यही सिखाता है बजट बनाना, कैटेगराइजेशन करना, अपने एक्सपेंसेस को सेल्फ कंट्रोल करना। मेंटल अकाउंट्स हमें बहुत हेल्प करता है सेल्फ कंट्रोल में, क्योंकि आपने घर का बजट बनाया, आपने 5000 शॉपिंग के लिए रखा है, तो 5000 जब वो ख़त्म हो जाएगा तो किसी और कैटेगरी से आप पैसे लेके खर्च नहीं करोगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी वही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका डिफरेंट हेड्स के डिफरेंट एक्सपेंसेस, डिफरेंट अमाउंट हमने एक्यूमुलेट करके रखा, में भी यही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका डिफरेंट हेड्स होता है, उसमें आपके अलग अलग आपने पैसे रखे होते हैं और वो पैसा आप वहीं पे खर्च करते हो, कहीं और का पैसा ले जाके किसी और हेड्स में आप खर्च नहीं करते हो। तो मेंटल अकाउंट्स आपको सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है। तो अब मेंटल अकाउंटिंग क्या है? मेंटल अकाउंटिंग, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? रिचर्ड थालर ने। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर बाय पीपल कोड, कैटेगराइज एंड इवेल्युएट इकोनॉमिक आउटकम्स। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी। ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी में ड्यूअल मतलब दो, प्रोसेस हाउ डू वी थिंक। हम इसमें बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा जो माइंड है वो जब आप सो रहे होते हो तभी वो एक्टिव होता है। हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड होता है और कॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे हो तभी वो काम करते रहता है, जिसे हम यहाँ बोलते हैं सिस्टम 1। व्हेन वी आर मेकिंग डिसीजंस वी यूज 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। हम क्या करते हैं? 2 सिस्टम बनाते हैं थिंकिंग का। सिस्टम 1 इंट्यूशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सिस्टम 2 है हमारा कॉन्शियस माइंड। सिस्टम 2 जो कॉन्शियस माइंड है वही डिपेंड करता है, वही हमें हेल्प करता है हमारे क्रिटिकल थिंकिंग में, हमारे रैशनल थिंकिंग में। सिस्टम 1 क्या है? इंट्यूशन है। आपको भी इंट्यूशन होता होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जिसे हम लॉस एवर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी हमें किसने दिया है? डैनियल खानेमन ने एंड अमोस टेवस्की। इस थ्योरी में हमें बताया जाता है कि एक इंसान जो है वो क्या डिसीजन लेगा जब उसके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगे और हर ऑल्टरनेटिव्स में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, अनसर्टेनिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो कौन सा बेस्ट डिसाइड करेगा। और ये सब उस पर डिपेंड करता है कि उसको अपने प्रायर डिसीजन से कुछ ना कुछ उसको सबक तो मिला ही होगा कि किस तरह के डिसीजन से आपको प्रॉफिट होता है और किस तरह के डिसीजन से आपको लॉस होता है। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी आपकी बोलती है describes how people choose between different option and how they estimate the perceived likelihood of each of these options. It describes how people make decisions when presented with alternatives that involve risk, probability and uncertainty. It holds that people make decisions based on perceived losses or gain. इंसान जो है डिसीजन बनाता है, किस पे बेसिस रहता है? वो perceived losses और gains के पे वो अपने डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्ट थ्योरी का फेजेस। 2 फेज होता है, एडिटिंग फेज और इवैल्यूएशन फेज। एडिटिंग फेज में क्या करते हैं हम कि हमें चॉइसेस जो है बताए जाते हैं। हर इंसान का बताने का तरीका अलग हो सकता है, उनका वर्डिंग्स डिफरेंट हो सकता है, उनका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है और आप फिर डिसाइड करते हो कि कौन सा बेस्ट है, मुझे कौन सा लेना है। नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन फेज। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो।
फीचर्स में हमारा आता है 4 फीचर्स है, जिसे आपको लॉस अवर्सन, रिलेटिव पोजिशनिंग, स्मॉल प्रोबेबिलिटीज एंड सर्टेनिटी। अवर्सन थ्योरी क्या होता है ये हमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि आप लॉसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हो, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। आपका मानिए 2 लाख रुपया का आपका गेन है, 2 लाख आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट 1 लाख आपका लॉस भी है, बट आप 2 लाख प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस नहीं करके 1 लाख लॉसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और जब आप लॉसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो वो होता है आपका लॉस अवर्सन थ्योरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हर्सलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड do hit the bell notification icon to get the latest update.